जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट है, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रैवल नहीं किया, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करें, उसके लिए हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड की तरफ से खुश आमदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ऑलराइट फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। हमारी अक्सर मिस्टेक ये होती है कि हम बग़ैर सोचे समझे किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से, ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से अक्सर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। किसी टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, हमारी हर चीज़ एक्यूरेट होती है, सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती हमारी। तो इसलिए करके भी जो डेवलप कंट्री है वो भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है, जैसा कि यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप कंट्री में से भी वो इसलिए करके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने पहले से किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं किया। तो वो इस चीज़ को देख के वो आपको रिफ्यूज़ कर देती है। हम उन तमाम लोगों के लिए बात करेंगे जिनका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है और एक्सपायर भी हो चुका है, सेकंड पासपोर्ट भी बन गया है और ट्रैवल ही नहीं किया और पहले से कि अच्छी कंट्री से रिफ्यूज़ भी हैं। उनकी कंडीशन के हवाले से इसमें बता देंगे तो सबके लिए सेम कैटेगरी आती है। अगर वो स्टार्टेड ले लें, फ्रेश पासपोर्ट से ले लें या सेकंड पासपोर्ट से ले लें, या आप रिफ्यूज़ है आप पहले से और आपको किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिला अच्छी कंट्री का, तो आप स्टार्ट करें यहाँ से, जैसा कि हम आपको गाइड करेंगे। हम स्टार्टेड लेंगे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री 1 ईयर की। 1 ईयर मीन कि हम 3 कंट्री में ट्रैवल करेंगे। वो किस तरह करेंगे? 1 साल के अंदर, और हम में से कितना गैप होना चाहिए? वो 3 से 4 माह का गैप होना चाहिए। और वो कौन कौन सी कंट्री है उसके हवाले से हम बात करेंगे और उसका वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है उसकी डिटेल्स आपको ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे, तुर्की। अगर आप तुर्की का वीज़ा हासिल कर लें और वहाँ से 6 से 7 दिन का ट्रैवल कर लें तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। तो तुर्की का वीज़ा अगर आपने हासिल करना चाहते हैं, आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से तुर्की रिक्वायर्ड करता है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं तो तुर्की आपको वीज़ा दे देगा। तो तुर्की में आपको जाने का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं बआसानी से। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो आपको बताते हैं। तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बताया जाता है जो नीडेड है, वेरी नीडेड, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ्स के लिए, और कम से कम उसमें जो एंडिंग बैलेंस होना चाहिए वो मिनिमम 5 लाख या मैक्सिमम 7 लाख होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एनटीआर नंबर होता है आपसे बिज़नेस और आपकी कंपनी से रिलेटेड। ऑलराइट, और आप साथ में फाइलर होना भी ज़रूरी है, और ये कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए या साल तक। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स आप कैजुअली वो तैयार कर सकते हैं, जैसे एफआरसी है और आपकी पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। ऑलराइट, और होटल बुकिंग साथ लगाएं, एयर टिकट साथ लगाएं, अपना वीज़ा फॉर्म फिलअप कीजिए और सम ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड है वो साथ लगा के इसको अप्लाई कीजिए। विद इन आपको 15 डेज़ में तुर्की आपको वीज़ा इशू कर देता है। वार्निंग के तौर पे आपको अलर्ट भी किया जाता है, अगर आप फेक बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे या कोई फेक ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएंगे, उस लिहाज से भी तुर्की आपको रिफ्यूज़ कर देता है। सेकेंडली, अगर तुर्की आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल करता है, अगर आप तुर्की का फ़ोन पिकअप नहीं करते या उसकी कोई रीज़न की वजह से फ़ोन नहीं पिकअप किया गया आपका, तब भी नॉन वेरिफिकेशन की वजह से भी तुर्की आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस पर कोई ख़ास खर्चा नहीं है, अगर आप खुद अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आपको किसी एजेंट को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है।
आप इस पर अप्लाई कीजिए और तुर्की अपना ट्रैवल कीजिए। ये कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप है और बहुत अच्छा है। और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा आता है। ये फर्स्ट नंबर पे तुर्की आपको बताया गया है। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड नंबर पर आ जाता है साउथ अफ्रीका। अगर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा हासिल कर लें और इसका ट्रैवल कर लें तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री सेकंड नंबर पे काफ़ी मायने रखती है। अगर आप इसका वीज़ा हासिल कर लें तो इसका वीज़ा हासिल करने के लिए भी आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सेम ही है जैसे मैंने तुर्की का आपको बताया है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वो उसी तरीके से मेंटेन की हुई हो। इसके लिए ये वेरी नीडेड है कि आपकी जो होटल बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए और राइट वो वेरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर होटल बुकिंग को चेक करते हैं। और बैंक स्टेटमेंट, NTN, चैम्बर, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट अक्सर रिक्वायर्ड होते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो आप टूरिस्ट बेस पे साउथ अफ्रीका का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं सेकंड नंबर पे। विद इन जब तुर्की से ट्रैवल कर लिया जाए तो 3 माह के बाद आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। अक्सर लोगों का कहने का मकसद है कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी मुश्किल है, तुर्की का वीज़ा भी मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अप्लाई कीजिए। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, उस पर कर सकते हैं। जैसे तुर्की है, एडिशनल तौर पे अगर आप तुर्की के साथ अगर ट्रैवल करना चाहते हैं किसी मुल्क का, वो आप सऊदीया ऐड कर ले, उसमें उम्रा भी कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके अलावा अगर आप सऊदीया नहीं तो दुबई का भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऑलराइट, और अज़रबैजान भी कर सकते हैं उसके साथ। तो ये कुछ करीब कंट्री है, 1 से 2 वो आप कर सकते हैं तुर्की के साथ। ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ट्रैवल करना कोई आसान थोड़ी है। ट्रैवल भी करना है तो उस पर एक्सपेंस भी आपके लगते हैं, अच्छे वाले एक्सपेंस लगें। जो एयरप्लेन टिकट है, होटल बुकिंग है, स्टे है और वीज़ास हैं, ये सारे खर्चे होते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं चाइना। अगर आप चाइना का वीज़ा अप्लाई कर लीजिए तो वेल एंड गुड, चाइना का वीज़ा हासिल करना भी कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है। तो मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो चाइना रिक्वायर्ड करता है वो बिज़नेस से रिलेटेड रिक्वायर्ड करता है। ज़ाहिर सी बात है, मोस्ट ऑफ पीपल जो जाते हैं वो बिज़नेस के लिए जाते हैं अक्सर तौर पे देखा जाए। तो अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है और आप चैम्बर की तरफ से लेटर ले लीजिए तो उसकी बेस पे भी अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऑलराइट, इसकी इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि प्रीवियस आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, NTN, वो तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं बिजनेस से रिलेटेड। ऑलराइट, अगर आप इस तरह अपना ये वीज़ास हासिल कर लें तो वेल एंड गुड। तो ये जो 3 कंट्री मैंने आपको 1 साल में कंप्लीट करने के लिए कहा है, जो तुर्की, साउथ अफ्रीका, चाइना, अगर आप ये ट्रैवल कर लें और से नियरेस्ट कंट्री अगर आप ड्यूरिंग ट्रैवल वहाँ भी आप ट्रैवल जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग योर ट्रैवल। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए अपनी फ्रेश पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री को आगाज़ करना, क्योंकि आप डायरेक्टली यूरोप का वीज़ा अप्लाई करेंगे या किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो रिफ्यूज़ल लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि उनको डाउट यही होता है कि आप वापस नहीं आओगे क्योंकि आपने पहले कोई कंट्री का ट्रैवल नहीं किया। तो आप जब इन ममालिक में ट्रैवल कर लेते हैं तो डेवलप कंट्री वीज़ा ऑफिसर काफ़ी इस लिहाज से मुतमिन हो जाता है कि आप पहले साउथ अफ्रीका, तुर्की, लाइक चाइना, इन कंट्रीज़ में से ट्रैवल करके आए हैं और काफ़ी आपने पैसे अपने इस पे स्पेंड किए हैं, तो इस लिहाज से वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको वीज़ा देने के लिए वो हामी भर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली फ्रेश पासपोर्ट पे आप किसी यूरोप कंट्री का या USA का या UK का, कनाडा का डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो डाउट में रह जाते हैं कि आप वापस नहीं आओगे, इसलिए करके वो फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं, कोई ना कोई रीज़न लगा के, और फिर रिफ्यूज़ ही होते जाते हैं। वो पासपोर्ट की आपकी जो वैल्यू होती है वो डाउन होती चली जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ऐसे स्टेप ना लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का आगाज़ कीजिए, जैसा कि मैंने बताया है उस लिहाज से आप ट्रैवल कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए।
इस एंड में आपसे रिक्वेस्ट कर दी जाती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि ताकि वो मेरी वीडियो को देखें और इस पर अमल करें और इस लिहाज से वर्किंग कीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।